जेईई मेन में 99 परसेंटाइल लाना अगर इतना आसान होता तो सारे बच्चे ले आते। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जेईई मेन में 99 परसेंटाइल लाना आसान नहीं है, लेकिन कोई भी इंसान अगर कुछ डिफिकल्ट टास्क को कर रहा होता है तो कहीं ना कहीं उसने अपने नजरिए में उस चीज को इतना आसान बनाया होता है जो बाकी बच्चे देख नहीं पाते या फिर बाकी लोग देख नहीं पाते, जिसलिए कोई भी व्यक्ति किसी काम में सक्सेसफुल होता है। कोई भी डिफिकल्ट काम को इंसान कर रहा है तो वो इंसान इतना क्लियरली उस चीज को देख पा रहा है, इतना इजीली उस चीज को देख पा रहा है, इतना इजीली एक पाथ को फॉलो कर पा रहा है कि वो उस चीज को हासिल कर रहा है और बाकी दुनिया उसके लिए ताली बजा रही है। उसी तरीके से आप अगर 99 परसेंटाइल की बात करो तो 99 परसेंटाइल का मतलब क्या होता है जेईई मेन में, ठीक है, मतलब कि आप 99% लोगों से ऊपर हो, मतलब आप 100 में 1 हो। तो ये डिफिकल्ट चीज है, लेकिन जो बच्चे 99 परसेंटाइल लाते हैं, जैसे मैं लगभग 99 परसेंटाइल अचीव किया था, 98.7 इस रेंज में मेरी परसेंटाइल थी, उस टाइम पे रैंक आया करती थी। सो मुझे नहीं लगता कि वो इतना डिफिकल्ट चीज है, क्योंकि मैं एक अच्छा पाथ फॉलो किया था अपने लिए, जिसकी वजह से मैं वो चीज अचीव कर पाया था। इस वीडियो के अंदर में यार मैं आपको समझाऊंगा कि 99 परसेंटाइल आप कैसे ला सकते हो, तुक्का ट्रिक्स की क्या इंपॉर्टेंस होने वाली है आपके 99 परसेंटाइल स्कोर में। आप अगर जेईई मेन 2025 का एग्जाम देने वाले हो, इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना, इससे आपको एक नया नजरिया मिलेगा, एक नया वे मिलेगा जो कि काफी आसान है, और आप काफी आसान तरीके से जो 99 परसेंटाइल अचीव कर पाओगे अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से फॉलो किया और आगे आने वाले कुछ महीने इस चैनल को फॉलो किया तो। ठीक है, आप सभी का स्वागत है AR Squared यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है आयुष राठी। मेरी जेईई मेन में 175 मार्क्स आई थी 2017 के अंदर में, और मैंने अपने मार्क्स को, मेजर पोर्शन ऑफ द मार्क्स को मैंने ट्रिक्स एंड चीट कोड से बूस्ट किया था। मेरे खुद के बनाए जुगाड़ तुक्का ट्रिक से मैंने बूस्ट किया था। इवन इन WBJEE वेस्ट बंगाल का जो एग्जाम होता है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, वहां पर मेरी रैंक अंडर 1000 आई थी, 849। वहां पर भी मैंने अपने मेजर पोर्शन ऑफ द मार्क्स को जो है ट्रिक से इंप्रूव किया था। मेजर पोर्शन का मेरा मतलब क्या है? क्रूशियल मार्क्स। जो क्रूशियल मार्क्स होते हैं ना, जहां पर डिसाइडिंग फैक्टर होता है, वो वाले मार्क्स मैंने ट्रिक्स एंड चीट कोड से बूस्ट करे थे। वही मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आप 99 परसेंटाइल ला सकते हो जेईई मेन 2025 में, अगर आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को मास्टर कर लो तो। राइट, सबसे पहले तो यार ये हमारा रैंक बूस्टर ट्रिक्स कोर्स है, इसमें 50% ऑफ चल रहा है, कुछ दिनों में एंड होने वाला है। ठीक है, हमने वापस से 50% ऑफ को ओपन किया है, तो जो स्टूडेंट्स अभी तक इसमें एनरोल नहीं किए थे वो इसके अंदर में एनरोल कर सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अंदर में आप सारे ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखोगे। ठीक है, आपके 80 से 100 नंबर यहाँ पे बढ़ सकते हैं 3 महीने के अंदर में। 3 महीने का पूरा प्रोग्राम है, साथ में मेंटरशिप फैसिलिटीज है, वीकली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं। सो काफी अच्छे स्ट्रक्चर्ड वे में आप अभी से लेकर, क्योंकि जेईई मेन में 120 दिन बचे हुए, अगर आप अभी से सीरियस हो जाते हो तो आप सारे ट्रिक्स को सीख लोगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ जाएगी, माइंडसेट डेवलप हो जाएगा, एंड बहुत अच्छे तरीके से आपके नंबर जो यहाँ पर बढ़ जाएंगे। राइट, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में जाओ, जाके अभी एनरोल करो। 50% ऑफ कुछ दिन में एंड होने वाला है। समझो यार, यहाँ पर सबसे पहले तो 99 परसेंटाइल के लिए मार्क्स चाहिए कितना आपको जेईई मेन में। अगर हम बात करें लेट्स से सेफ स्कोर की, ठीक है, सेफ स्कोर की बहुत बातें होती है कि भैया सेफ स्कोर कितना चाहिए। सेफ स्कोर फॉर 99 परसेंटाइल, ठीक है। एक चीज मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि सवाल जो ये सेफ स्कोर वाली होती है, जो भी सारे सवाल होते हैं, ये बार बार नहीं सोचने का। जितना ज्यादा सोचोगे उतना आपको दिक्कत आएगी। एक बार सोच लो। सेफ स्कोर के लिए आप अगर 180 प्लस लाते हो तो दैट इज अ सेफ स्कोर। कुछ कुछ शिफ्ट्स में जो है वो 190 200 इधर जा सकता है, कुछ कुछ शिफ्ट्स में कम भी रह सकता है, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, बट अगर आप एक टारगेट यहां पर ध्यान में रखो, सो सेफ स्कोर इज लाइक अ 180 मार्क्स। ठीक है, 180 प्लस का आपका जो है सेफ स्कोर होता है जनरली 99 परसेंटाइल के लिए। करंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग मैं आपको अगर सब्जेक्ट वाइज बताऊं कि भाई सब्जेक्ट वाइज क्या होगा, तो आपको मैं बता दूं सब्जेक्ट वाइज सेफ स्कोर फॉर 99 परसेंटाइल अगर आप टारगेट लो, जैसे 99 परसेंटाइल इन फिजिक्स, इस तरीके से, तो करंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप 80 प्लस का टारगेट ले सकते हो यहां पर। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो 20 नंबर आप घटा दो, 20 नंबर आप घटा दो, 60 प्लस का आप यहां पर टारगेट ले सकते हो करंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग। और अगर आप मैथ्स की बात करो तो आप 20 नंबर यहां पर और घटा दो, आप 40 प्लस का यहां पर टारगेट ले सकते हो। दिस इज फॉर 99 परसेंटाइल इन फिजिक्स, इन केमिस्ट्री, इन मैथमेटिक्स। इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए मैं आपको बात बता रहा हूं। ये ऊपर नीचे होगा डिपेंडिंग ऑन द शिफ्ट एंड डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी लेवल। ये थोड़ा ऊपर नीचे होगा, बट ये रफली आपका टारगेट होना चाहिए। तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो मोटा मोटा आप देखो ये 180 के आसपास आ रहा है। यू विल गेट लगभग 99 परसेंटाइल। ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए बताया, वो ओवरऑल स्कोर है, इतना आप लाओगे 99 परसेंटाइल है। अब ये समझो कि भाई मैक्सिमम स्टूडेंट्स का क्या होता है, तो लेट्स सी 90 परसेंटाइल पे क्या होता है। इफ यू आर स्कोरिंग 90 मार्क्स, लेट्स से इफ यू आर स्कोरिंग 90 आउट ऑफ लेट्स से 300, तो इस पोजीशन में आपका जो परसेंटाइल है ना, दैट इज क्लोज टू 90 परसेंटाइल।
इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम बच्चे 100 नंबर भी क्रॉस नहीं कर पाते। अगर 10 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे होते हैं तो 9 लाख बच्चे 100 नंबर भी क्रॉस नहीं कर पाते हैं। दैट इज द रियलिटी। आप जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो, देयर इज अ वेरी हाई चांस आप में से 90% बच्चे 100 नंबर भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। दैट इज अ वेरी हाई चांस, राइट। दैट मीन्स 0 to 100 इज पॉसिबल, ठीक है। उस रेंज में मैक्सिमम बच्चे रहते हैं। बहुत बच्चे लेट से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे ना, बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो, लास्ट में जेई का प्रिपरेशन करेंगे, वो भी 0 to 100 पहुंच सकते हैं। बट ये जो बैरियर है यहां से आगे बढ़ने का, इसके लिए कुछ स्पेशल चीजें चाहिए होती है, अगर आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी है तो। अच्छा, अगर हम बात करें कि भाई 95 परसेंटाइल की, सो यू हैव टू गेट अराउंड 120। अगर आप 120 ले आते हो 300 में से, यू विल गेट समवेयर अराउंड 95 परसेंटाइल। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब मैक्सिमम बच्चे यहां पर होते हैं। आप मान लो बहुत मेहनत करो, आप बहुत पढ़ाई करो, आप 90 से पहुंच गए 95 में, या 70 से पहुंच गए 95 में, या 50 से पहुंच गए 95 में। यहां आप रीच कर सकते हो कम टाइम में, कुछ महीने की प्रिपरेशन में आराम से पहुंच सकते हो। बट द डिसाइडिंग फैक्टर इज यहां से ऊपर, इसके ऊपर 5% बच्चे ही हैं। ये आसान नहीं है। आसान नहीं है जब भी 5% बच्चे हैं। आसान होता तो फिर 50% बच्चे क्रॉस कर लेते, राइट। क्योंकि आगे तो सक्सेस है, और किसको सक्सेस नहीं चाहिए? आप सारे इस वीडियो को देख रहे हो क्योंकि आपको यहां पहुंचना है। और आसान होता तो सब कर लेते, इतने सालों में सब कर लेते। बट यहां आसान नहीं होता, एक बैरियर आ जाता है। क्योंकि फिर आपकी ब्रेन की रिटेंशन पावर, आप कितना पढ़ाई कर रहे हो, आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, आप कितना ज्यादा डेडिकेटेड हो, आप कितना टाइम दे रहे हो, क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, हर चीजें फिर वहां पर मैटर करती है। और बच्चों का स्कोर कहीं ना कहीं यहां पे स्टक हो जाता है। यहां से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है 180 प्लस पहुंचते हैं, मेरे को फॉलो करके, मेरे से ट्रिक्स एंड चीट कोड सीख के। उसका मैं आपको अभी कैलकुलेशन बताता हूं कैसे। हमारा टारगेट क्या है? 180 प्लस का टारगेट है। अब ये कैसे पहुंच सकते हैं इसको मैं आपको समझाऊंगा। हमारा गोल है 99 परसेंटाइल का। इस वीडियो से आपका लगभग जो है आपको एक नजरिया मिल जाएगा, अगर आपका माइंडसेट ओपन है तो। यहां पर आपका क्या होगा? जेईई मेन क्रैक होगा, बहुत अच्छा एनआईटी कुछ मिलेगा नहीं, अच्छा कॉलेज वॉलेज मिलेगा नहीं, फंस जाओगे आप कहीं ना कहीं, ठीक है। यहां पर क्या होगा? सिर्फ 60 नंबर का फर्क है, 180 पहुंचना है, सिर्फ 60 नंबर का फर्क है। और यहां पर आपको जो है टॉप एनआईटीज मिलेंगे, अच्छे ब्रांचेस मिलेंगे, जिंदगी आपकी सफल हो जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि सिर्फ 60 नंबर बढ़ाना है, तो क्यों ना हम यहां पर एक हैक लगाएं, अच्छा जेन्युइन लीगल इंटेलिजेंट हैक लगाएं, इंजीनियरिंग एबिलिटी लगाएं, और इस 60 नंबर को हम बूस्ट करें विदाउट इवन स्टडिंग मच, विदाउट इवन स्टडिंग। एक्चुअली जितना पढ़ा उतना ही आता है। दूसरे बच्चों का स्कोर इधर रहेगा, आपका स्कोर इधर रहेगा। ये कैसे होता है ये हम समझते हैं। सो जेईई मेन का पैटर्न क्या है? जेईई मेन का अगर आप पैटर्न देखोगे तो आपके पास में सिंगल करेक्ट के 20-20 क्वेश्चन होते हैं पर सब्जेक्ट, और आपके पास में फिर न्यूमेरिकल टाइप के 10-10 क्वेश्चन होते हैं। तो जो बच्चा 120 के आसपास सॉल्व करके लाया है श्योर शॉट लेट्स से, तो उसने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे होंगे? देखो, अगर हम फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स, ठीक है, तो लगभग जो है आपके पास में 60 होंगे सिंगल करेक्ट, 20-20-20, और आपके पास में 10-10-10 होते हैं न्यूमेरिकल टाइप, लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और उसमें आपको 10 में से कोई 5 ही करना होता है, ठीक है। सो मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां पे लगभग 60 में से बच्चा 25 के आसपास क्वेश्चन कर लेगा सिंगल करेक्ट, और 5 कर लेगा न्यूमेरिकल में से। न्यूमेरिकल 5 आउट ऑफ 30, ठीक है। न्यूमेरिकल में चॉइस रहता है, सारे नहीं करने होते हैं। हर सब्जेक्ट में आप 5-5 ही कर सकते हो। तो मैं तीनों सब्जेक्ट मिला के बता रहा हूं कि उसने 5 करे होंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ रहता है। तो 25 जो उसने करा, उसके आए उसके 100 नंबर, 25 into 4, और यहां से उसके आए लेट से 20 नंबर, क्योंकि न्यूमेरिकल टफ होता है, वहां से कम नंबर बटोरना पॉसिबल है कंपेयर टू द सिंगल करेक्ट। तो 120 के आसपास बच्चे का स्कोर आया। अब बच्चा क्या करता है? यहां पे पेपर छोड़ देता है, घर आ जाता है, रो लेता है, पेरेंट्स को बोलता है यार ड्रॉप लेना पड़ेगा। अब क्या करें? या फिर प्राइवेट कॉलेजेस देखता है, स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस देखता है, एनआईटीज, उसका जो सपना था अच्छे एनआईटी में जाना है, अच्छे कॉलेज में जाना है, वो नहीं रहता। और कहीं ना कहीं मैं भी इस सिचुएशन में कहीं फंसा हुआ था 2017 के अंदर में, और वहां से मैं किस तरीके से अपने स्कोर को बूस्ट किया था, उसकी स्ट्रैटेजी आप समझो, सीक्रेट तुक्का स्ट्रैटेजी आप समझो। यहां बच्चा क्या सोचता है? इसके बाद मैं पेपर अटेम्प्ट नहीं करूंगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का रिस्क है। लेकिन आप एक बात सोचो, ये जो नेगेटिव मार्किंग का जो पैटर्न दिया हुआ है +4 -1, आज आपको समझ आएगा ये एक्चुअली सिर्फ आपको डराने के लिए नहीं है, ये आपका इंजीनियरिंग एबिलिटी टेस्ट करने के लिए है।
आप इस पैटर्न का यूज करके अपने नंबर बढ़ा सकते हो। यू कैन बिकम अ रियल इंजीनियर टुडे। हाउ? सिंगल करेक्ट कितने बचे हुए इसके पास में? 35 सिंगल करेक्ट बचे हुए हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला के। इसका इंडिविजुअल स्कोर मैं आपको बताता हूं बच्चे का लगभग क्या होगा। बच्चा कहीं ना कहीं फिजिक्स में 50 नंबर, केमिस्ट्री में 30 नंबर, मैथ्स में 10 नंबर, कहीं ना कहीं बच्चा यहां फंसा होता है इनिशियली। 50, 30, 80 और 10, 90, कहीं ना कहीं बच्चा यहां फंसा होता है। पढ़ना पड़ेगा, पढ़ करके आप यहां पहुंच सकते हो। ठीक है, यहां पहुंचोगे तो आप 10-10 नंबर स्कोर बढ़ा लो, 60, 40 एंड 20 कर लो। बच्चा यहां फंसा होता है 60, 40 एंड 20। कुछ सब्जेक्ट में ज्यादा हो सकता है, कुछ में कम हो सकता है। हो सकता है फिजिक्स में आपका 65 हो जाए, मैथ्स में 15 रह जाए, दैट इज पॉसिबल। ऊपर नीचे कुछ यहां पे बच्चा फंसा रहता है। अब यहां से यहां पहुंचना है तो लगभग आप देखो 60 नंबर के आसपास बढ़ाने हैं तीनों सब्जेक्ट मिला के। किसी में कम बढ़ जाए, किसी में ज्यादा बढ़ जाए, वो कैसे पॉसिबल है? बचे हुए 35 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हो, ध्यान से सुनना, विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, विथ प्रॉपर तुक्का ट्रिक्स, मेरे से सीखने के बाद में, तो आप आराम से यहां पे पहले तो आप देखो, आप अगर रैंडम गेसिंग करते हो, लाइन से सारे ऑप्शन सेम मार्क करोगे तो क्या होगा? आप अगर लाइन से सेम ऑप्शन मार्क करोगे तो आप 9 क्वेश्चन सही करोगे, 25% के आसपास, है ना भाई? लाइन से आपने सारे सी मार्क कर दिए 35 क्वेश्चन में, तो 8, 9, 10 क्वेश्चन में तो आएगा ना सी। या फिर आपने थोड़ा बहुत देख देख के किया। ऐसा तो नहीं ना कि 35 में 35 ही गलत हो जाएंगे। आप नशे में तो नहीं कर रहे हो कुछ, और इतने अनलकी भी आप नहीं होगे क्योंकि आप ऑलरेडी 120 पे हो, आपको थोड़ा बहुत सेंस है ऑप्शंस देखने का, राइट? दिस इज द एवरेज के सिनेरियो कि 35 में 9 तो हो ही जाएंगे। बट पता है जो बच्चा तुक्का ट्रिक सीखता है उसके कितने सही होते हैं? उसके आराम से 15 सही होते हैं और 20 गलत होते हैं लगभग। यहां आप स्मार्टनेस दिखाओ कि आपके 20 गलत हो गए तो आपके -20 हुआ, और आपका जो 15 सही हुआ वहां से आपका +60 हुआ, 15 4 जा। तो आपका जो नेट इंक्रीमेंट है स्कोर का वो हो गया +40 नंबर का फ्रॉम द सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल टाइप में भी आप 20 नंबर और बढ़ा लोगे क्योंकि आपको ट्रिक्स आ गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ गया, तो फिर जो बचे हुए 25 है वहां से आप 4-5 क्वेश्चन और निकाल लोगे सॉल्व करने के लिए। वहां भी जुगाड़ लगता है। तो आराम से आप जो है यहां पर 40 और न्यूमेरिकल टाइप से 20 और जोड़ लो। आप नई करके भी जो है 60 नंबर यहां पे बूस्ट कर सकते हो फ्रॉम द रिमेनिंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आप वैसे भी छोड़ने वाले थे, अगर आप छोड़ोगे नहीं तो आपका जो स्कोर है 120 से जो है 180 प्लस का जाएगा, आपकी 99 परसेंटाइल जो है वो आ जाएगी विदाउट इवन स्टडिंग एनीथिंग मोर। आपको तुक्के मारने हैं 35 क्वेश्चन में, लेकिन तुक्के कैसे मारने हैं? अंधाधुंध नहीं, साइंटिफिक जुगाड़ ट्रिक्स आप लगाओगे, जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स। देसी जुगाड़ से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आप मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहो, कोर्स में एनरोल करो, सारी चीजें सिखा रहा हूं मैं वहां पे। जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स यूजिंग ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स, कि भाई हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके फिर तुक्का मारते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स यूजिंग द इंटेलिजेंट गेसिंग मेथड्स, इंटेलिजेंट गेसिंग मेथड्स। ठीक है, तो जब आप ये चीजें करते हो, इंटेलिजेंट गेसिंग ट्रिक्स, और ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, जब आप इसको फॉलो करते हो तो ये जो आपकी एक्यूरेसी है, ठीक है, वो बढ़ जाती है। जहां पे आप 35 में से 9 सही करोगे एवरेज सिनेरियो में, आप 5-6 क्वेश्चन ज्यादा सही कर लोगे। ठीक है, जब आप ये करोगे आपका नेट स्कोर पॉजिटिव में चला जाएगा, मार्क्स आपका बढ़ जाएगा यूजिंग द सेम नॉलेज। और ये चीजें सीखना आप आराम से पॉसिबल है मेरे कोर्स के थ्रू। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। 50% ऑफ चल रहा है कुछ दिन के लिए लास्ट। बहुत सारे बच्चे एनरोल कर चुके हैं, अपने नंबर बढ़ा रहे हैं, आप पीछे रह जाओगे अगर आप अभी एनरोल नहीं करोगे तो। लास्ट मोमेंट में इसकी नीड आपको रियलाइज होगी, और फिर लास्ट मोमेंट में बहुत रश होता है सीखने के लिए, तो अभी से आप इसके अंदर में एनरोल कर सकते हो। अब मैं आपको ना एक वर्स्ट केस सिनेरियो भी बताता हूं। आपके मन में होता है ना कि अरे सर वर्स्ट केस बताओ ना, मतलब मार्क्स घट तो नहीं जाएगा ना? ऐसा भी बच्चों के मन में डर रहता है। मार्क्स नहीं घटता है, ठीक है। देखो, अगर आप 35 में से वर्स्ट केस में आप 7 क्वेश्चन भी सही कर लो ना, 28 क्वेश्चन गलत कर लो, तो भी आपके देखो 7 4 जा 28 और -28 आपका नील हो गया, नील। कोई मार्क्स घटा नहीं है आपका, नील हो गया। मतलब आप 20% क्वेश्चंस भी सही कर लेते हो, 10 में से 2 सवाल भी सही कर लेते हो आप तुक्का मार के। अगर आपको लगता है नहीं मैं 10 में से 2 भी सही नहीं कर सकता हूं, मैं तो 10 में 1 ही कर पाऊंगा, या मेरे 10 के 10 गलत हो जाएंगे, तो फिर आप इस रेंज में पहुंच ही नहीं सकते। आप अंधाधुंध नशे में आप कुछ भी कर रहे हो, एंड यू आर वेरी अनलकी। आप दिमाग से नहीं कर रहे हो, आप मजाक में कर रहे हो। 10 में से 2 मजाक में भी सही हो जाता है, 3-4 तो सही हो जाते हैं।
25% तो सही होता है ना, सारे सेम भी मार्क करोगे तो निकलेंगे ना ऑप्शंस। आप अगर 35 क्वेश्चन में सेम लाइन से मार्क करोगे तो 8-9 तो निकलेंगे, 7 तो निकलेंगे। और वर्स्ट केस इससे भी बुरा अगर आपको लग रहा है तो क्या हो जाएगा, 35 में 5 होगा और 30 गलत हो जाएगा। 5 अगर सही होंगे तो आपको आएंगे 5 4 20 और 30 गलत होगा तो -30, तो 10 नंबर ही तो घटे। आप वैसे भी तो 120 पे थे, घंटा कुछ आपको ढंग का नहीं मिल रहा था, 10 नंबर घट गया। लेकिन अगर आप सीख लोगे तो 15 आराम से कर लोगे, 15 आराम से कर लोगे, 40 नंबर बढ़ा लोगे, न्यूमेरिकल से भी कुछ बढ़ा लोगे। आप यहां से जो आराम से 180 170 तो पहुंच जाओगे, 165 60 प्लस तो पहुंच जाओगे, 98 परसेंटाइल तो क्रॉस कर लोगे, एनआईटीज तो मिल जाएगा। तो थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन रिस्क बहुत ही कम है अगर सही से लगा लो तो, और प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। बट ये आपकी सोच कितनी खुली, आपको कितना इस वीडियो से समझ आया, कमेंट करके बताओ। आई नो इस वीडियो से काफी बच्चों का गेम चेंज होने वाला है। काफी अच्छे तरीके से मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन किया कि भाई किस तरीके से आप नंबर यहां पर बढ़ा सकते हो। क्या आपको बात समझ में आई? कमेंट करके बताना इस वीडियो से क्या इंपैक्ट पड़ा आपका। और डिस्क्रिप्शन में आपको और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा बैच का, आप जा करके एनरोल कर सकते हो। वीकली उसमें मेंटरशिप होता है, मैं मेंटरशिप लेता हूं, पूरा ट्रिक्स आप उसमें सीखोगे। 3 महीने में आप ट्रिक्स के मास्टर बन जाओगे, जो अल्टीमेट मोटो था इस वीडियो का आपको समझाने का कि व्हाई यू नीड टू मास्टर तुक्का ट्रिक्स इन ऑर्डर टू गेट 99 परसेंटाइल या फिर 99 प्लस परसेंटाइल इन जेईई मेन 2025। ठीक है, चलो ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इस वीडियो को शेयर कर दो अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसे और भी वीडियोस आप लोगों के लिए आगे चैनल पे आ रहे हैं। चलो बाकी तो बस यही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।